अभी मनुष्य शरीर हमारे पास है, हम लोग सब कुछ ये सॉर्ट आउट हो सकता है, लेकिन हमारे लिए दूसरा कोई सॉर्ट आउट करके देगा, जिनको करना पड़ेगा। आज करेंगे, कल, 10 दिन बाद, 10 साल, 10 जन्म, 10 करोड़ जन्म के बाद कीजिए, करना होगा यही। हाँ, क्या करना होगा इसको बता रहे आगे के श्लोकों में है? कहते हैं इस श्लोक को समझिए, परो अपि मनुते, यद्यपि जीव माया से पर वस्तु है, लेकिन अपने को त्रिगुणात्मक मान करके ऐसा मान लिया है। जैसे एक देह को हम अपना मानते हैं, उनको छोड़ने के बाद दूसरा जो मिलता है उसको अपना मान रहे हैं, तीसरा मिलता है उसको अपना मान रहे हैं, चौथा मिलता, अरे अपना होता तो अपने साथ रहता। सिंपल। जब अपना हम बोलते हैं तो उसका अर्थ मेरे साथ जो जाएगा वो मेरा है। मेरे साथ कौन जाता है? मेरा भाई, पत्नी बहुत प्रेम करती है ना, बोले चलो साथ में, बोले नहीं आप जाइए, सॉरी हमको नहीं जाना है। कौन जाएगा? कर्म जाएगा, जीव का किया हुआ है? और कुछ साथ में नहीं जाएगा। हम जो कार्य कर रहे हैं अभी, वो उसके एक कर्म बनता है, पाप और पुण्य का फल, उसको लेकर के जीव जाता है एक दूसरी बॉडी में, एक दूसरे शरीर में। तो कहते हैं त्रिगुणात्मकम, अपने आप को मान रहा है कि मैं ये भौतिक शरीर हूं, और शरीर के पोषण में लगे हुए जीव एक के बाद दूसरा शरीर बदली करता रहता है, दूसरा शरीर मरता रहता है। यदि इंद्रिय आपूर्ण होती, नूनम प्रमत्तम, पागल हो जाता है जीव। प्रमत्तम, नूनम का अर्थ वास्तव में वो पागल हो जाता है। इस अवस्था में, इंद्रियों की पूर्ति की अवस्था में, न एतत् साधु मन्य आत्मनो, लेकिन आत्मा के लिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि जीवात्मा इन शरीर को अपनी जात समझ करके कार्य करता है, ये ठीक नहीं है बिल्कुल। ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव स्वपुत्रों को अपने उपदेश देते हुए इस वाक्य को बोले। लेकिन मोहग्रस्त जीव नहीं करने में उनका इंटरेस्ट होता है, और करने लायक काम में थोड़ा सा भी रस नहीं है, रुचि उत्पन्न नहीं होता है। ये दयनीय स्थिति है। ऐसी दीनतामय स्थिति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान आपकी माया परेशान करती है, सदैव प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को। हमेशा अपने आप को प्रार्थना में रत रखना चाहिए। और प्रार्थना क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। जागते रहो। फिलोसॉफी में हमारा मन थोड़ा शिथिल हो जाता है। शिथिलता मत आने दीजिए। ये अप्राकृत धरातल पकड़ने का पहला सीढ़ी है। सिद्धांत बलिया चित्ते न कर अलस, या है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। चैतन्य चरितामृत। सिद्धांत श्रवण करने में आलस्य नहीं बरतना चाहिए, अनलस होकर के व्यक्ति को बैठना चाहिए, और श्रवण खुला रख करके बैठना चाहिए। यह है ते, ऐसा होने से कृष्ण लागे सुदृढ़, भगवान श्री कृष्ण में उनका दृढ़ता से मन लग जाएगा। इसलिए सिद्धांत को श्रवण करना चाहिए। तो कहते हैं न साधु मन्ये एतत् आत्मनो। क्यों ठीक नहीं है? साधु माने ठीक, न मन्यते, ये संस्कृत भाषा है, सुनिए इसको समझिए। न मन्ये एतत्, एतत् माने यह जो कार्य है वो आत्मा के लिए ठीक नहीं है। क्यों? न क्लेशद आस,
क्लेश देने वाला शरीर हमारे पास है अभी, जो वर्तमान में हमको क्लेश देता है, और पुनः जिस कर्म से इसी प्रकार का नश्वर और दुखद देह प्राप्त करना, ये जीवात्मा के लिए साधु नहीं है। इसलिए व्यवहार बदलना चाहिए व्यक्ति को, भक्तों की संगति में बैठना चाहिए और हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। जस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्ण परम पुरुष है। देखिए आगे के श्लोक है, उपाय बता रहे, कहते हैं नहीं कैसे, अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। सॉरी, आगे का श्लोक मैंने उच्चारण कर दिया, एक श्लोक छोड़ करके उच्चारण किया था मैं। कहते हैं अनर्थो उपशमम, इस अनर्थ को माने दुख को छुड़ाने के लिए उपशमम, उनको ऊपर, दुखों से ऊपर उठाने के लिए साक्षात भक्ति योग अधोक्षज। अधोक्षज का अर्थ है भगवान, जिनकी स्थिति अप्राकृत अवस्था में, जीव भी अपने आप को इन अप्राकृत अवस्था में जब ले जाएगा तो इस दुख में वो नहीं रहेगा। वेदव्यास महाराज ने जीव को देखा, ईश्वर को देखा, परम पुरुष को देखा और माया को देखा, जिनके कारण मोहित होकर के दुख का कार्यक्रम केवल मात्र लेकर के इस संसार में सुख खोजने वाले जीवों को भी देखा। हम लोग को भी देखा। और उपाय वो सोच रहे हैं, उपाय क्या बोले, साक्षात भक्ति योग। भक्ति का अर्थ है सेवा, प्रेममय सेवा, प्रेम पूर्वक जिनका सेवा जीव को ऊपर उठाएगी, अधोक्षज अवस्था में डालेगी, वासुदेव स्थिति इसको बोलते हैं। हम प्राकृत धरातल पर, आध्यात्मिक धरातल पर तो हम आध्यात्मिक वस्तु का चिंतन करेंगे तब हमारा मन ऊपर उठेगा। जितनी मात्रा में हम भौतिक वस्तु का चिंतन करेंगे उतना हम कर्म मार्ग में जाएंगे। ये मन ही माध्यम है, इसका माध्यम मन है। पिछली बार भी मैं बता रहा था, खूब विवेचन किया था। लोग बोलते ना मन ही देवता, मन ही ईश्वर, ऐसा नहीं है। ईश्वर मन नहीं है, मायाबद्ध जीवों का ईश्वर है, कंट्रोलर है? हमारा कंट्रोलर बना हुआ है। इसलिए वो बोल रही है, वो गा रही है बेचारी लता मंगेशकर के, पता नहीं कौन कौन गाता है। मन ही देवता न मन ही ईश्वर, और मन से बड़ो न कोई। जानते नहीं है कि मन से बढ़कर जीवात्मा खुद है, क्योंकि मन प्राकृत है, जड़ है, और जीवात्मा उसके ऊपर स्थिति में। अपना स्थिति को नहीं जानने वाले व्यक्ति अज्ञान गाएगा, और क्या गाएगा? वो अज्ञान का गान करेगा, वो माया का गान करेगा। ये सब माइक गान है। लेकिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, इसको कोई भी ट्यून में गाइए वो फिट हो जाएगा। और इस ट्यून को उठा करके आप फिल्मी ट्यून में गाइए, नो प्रॉब्लम। दिक्कत क्या है? आपको वो ट्यून पसंद है, शब्द बदली कर दीजिए, वो दिव्य शब्दों को रख दीजिए। श्रील प्रभुपाद महाराज अमेरिका में उनको डिस्को के ऊपर गा रहे थे। बोलते ये तो दिव्य ट्यून है, कोई बात नहीं, उनको ये पसंद है, इसमें गाया जाए। और उठाया कीर्तन और हिप्पी लोग को हैप्पी बना दिया, सुखी हो गए ये लोग सब, पूरा कार्यक्रम जोड़ जाड़ करके। ये तो रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है। ऐसा बात नहीं है कि एक कोरी हवा में मार रहे हैं। भागवतम को अमल में लेकर के इसका रिजल्ट निकाल करके दुनिया के सामने रखने वाले महापुरुष है, उनका हम लोग अनुसरण करेंगे तो हमारा क्यों नहीं होगा? एक का होता तो सबका होगा, होगा नहीं होगा? ये लोग जब सुधर गए कि गाय के मांस खाने वाले, हम तो इतना जघन्य, इतना नीचे नहीं गिरे हुए। वैदिक संस्कृति अभी तक हिंदुओं के हृदय में जिंदा है, वैदिक संस्कार है हमारे पास। तो अभी विशुद्ध अवस्था में अथवा शुद्ध अवस्था में मन है, वो क्यों नहीं सुधरेगा?
बस ये प्रोसेस में लगना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदम इति पुंसार्पिता विष्णु। हाँ, भगवान विष्णु की श्रवण कीर्तन इत्यादि भक्ति की जाए, यही विधि है। इसी को यहाँ कहते हैं कि साक्षात भक्ति योगम अधोक्षज अनर्थो उपशमम। उन अनर्थ को हटाने के लिए उपाय, दवा खोज रहे। दवाई है भगवान की भक्ति, ये दवाई है। रोग निदान किया गया, मायाबद्ध अवस्था जीव का रोगमय अवस्था है। हमारा रोगमय अवस्था में हम लोग जी रहे हैं। उन ऋग्ण अवस्था से हम लोग को ऊपर उठाने के लिए भक्ति योग करना पड़ेगा, अधोक्षज में भक्ति। हाँ, और कहते हैं कि लोक से आ जाना तो विद्वान चक्र सात्वतम संहिताम। इसलिए इन सात्वत संहिता श्रीमद् भागवतम क्यों बोला गया, उसका प्रश्न था सौनक जी का। 6 प्रश्न में एक प्रश्न था, नहीं, ये 6 प्रश्नों के बाद उनके उत्तर के अंतर्गत किया हुआ एक उप प्रश्न था कि ये भागवतम की रचना क्यों किया। क्यों? क्योंकि जीवों को इस भक्ति ही सुख दे सकती है, ये देख करके इन भागवत संहिता, जिसमें केवल भगवान के भक्तों का चरित्र है और कौन कैसे भजन किया उसका कथा है, इसको कहते हैं भागवतम। और वो किसकी भक्ति की है? भगवान विष्णु की। श्री कृष्ण का भजन किए। भगवान का अनेक रूप है, उन्हें अनेक अवतार में अनेक अनेक अवतारों से चेष्टा करके जीव को भगवान अपने धाम में ले जाने के लिए या अवतरित होते हैं। तो नाना अवतार में नाना लीलाएं, ये भगवान का कार्यक्रम है। जीव आकृष्ट हो जाए और उसका चिंतन करके उन अधोक्षज अवस्था को वासुदेव स्थिति में चला जाए, ये कार्यक्रम है इस जगत बनाने के पीछे। ये नहीं है कि मजा मारने के लिए जगत बनाया है। अरे मजा मारो, फिर सजा पाओ, फिर मजा, फिर सजा, फिर मजा, फिर सजा। बुद्धिमानी नहीं है। सजा को देख लेना चाहिए पहले से, बुद्धिमान व्यक्ति देख ले, इससे सजा मिलता है। उसी को देख करके इसमें मजा नहीं लेने वाला व्यक्ति इसमें जा सकता है। थोड़ा संयमित चित्त करके अगर हरि कथा में बिठाएंगे, हम भक्ति कर रहे हैं। श्रवण का अर्थ हम भक्ति कर रहे हैं, कीर्तन का अर्थ मैं भक्ति करता हूं, क्योंकि उनकी लीलाओं का, उनके विषय में गान, भागवतम का गान। हाँ? इसीलिए इस संहिता की रचना कहते लोकस्या अजानतो, लोग इसके नहीं जानते हैं अपने उपाय को। इसलिए वेदव्यास महाराज ने महा उपाय के रूप में ये श्रीमद् भागवतम का रचना किया। क्यों भागवतम रचा? जीवों के लिए, हम सब के लिए रचना किया है कि जीव इसको पढ़ेगा, उनको पाठ करने मात्र से भजन होगा। देखिए उपाय किया जा रहा है, रोगों का निदान स्वरूप ये उपाय अधोक्षज में भगवान की भक्ति। और फल बता रहे हैं, यस्याम वै श्री माणायाम कृष्ण परम पुरुषे उत्पद्यते भक्तिम। जिसके श्रवण करने मात्र से भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो जाएगी। और क्या होगा इसे होने से? बोले शोक मोह व्यापाह। फिर जीव का जो शोक है, जो मोह है, उन मोहमय अवस्था, उनका दुखमय अवस्था निवृत्त हो जाएगा। साफ दिखते हैं। ये हमारे लिए बनाया हुआ है। भागवतम हमारी वस्तु है। भागवतम से जितना कल्याण जीवों का हो सकता है और कोई ग्रंथ से कल्याण नहीं होगा। इसलिए तो वेदव्यास महाराज उपनिषदों का रचना करके भी 108 उपनिषद, 4 वेद का विस्तार करके महाभारत इत्यादि वर्णन करके भी वो असंतुष्ट थे। और इस अवस्था में नारद जी मिले और नारद जी ने सलाह दिया, भगवान का गुणानुवाद जीव के लिए एकमात्र उपाय है, उनको आप चूक गए हैं देना, और आप दूसरा वस्तु बता करके इसलिए आप असंतुष्ट है। वेदव्यास महाराज ने फील किया और समाधि में देखा भी, फील किया अपने गुरु की बात को, उनके बाद में समाधिस्थ हुए
कल हम लोग पाठ पढ़ रहे थे, और उन समाधि में दर्शन किया। पश्चात पुरुषम च, पूर्ण पुरुष कृष्ण को देखा, माया को देखा, जीव को देखा, जीव का रोग देखा, और निदान स्वरूप ये संहिता लिखा। बताइए हमें, एकमात्र निदान है हमारी दुख निवृत्ति का श्रीमद् भागवतम श्रवण। इसीलिए भागवत पाठ का इतना महिमा चारों ओर दुनिया में है। भारतवासी जहां जहां रहते वहां भागवत होता है कि नहीं? क्यों? उनका संस्कार है। और ये संहिता इतना महान है, और वेदव्यास महाराज के पुत्र ने इसका प्रचार किया है। जन जन मानस में वो घुसा हुआ है, और जीव जहां भी जाएगा भागवतम के प्रति, श्रवण के प्रति उनका जो आदर है, वो श्रवण भागवतम के प्रति आदर है उनका। अब दूसरा पाठ पढ़ा करके कोई अपना करने के स्वार्थ में दूसरा धर्म का रचना ये कलयुग में होता है, अन्य कोई युग में नहीं। किसको दूसरा कुछ वस्तु दे करके इसी का भी श्रवण भागवतम के अलावा करा करके अपना व्यक्ति कर लेंगे, तो ये तो व्यक्ति का स्वार्थ के कारण। तो नाना प्रकार के धर्म कलयुग में होते हैं, दूसरे युग में नहीं। दूसरे युग में केवल भागवतम का पाठ होता है। सत्य, त्रेता और द्वापर भगवान की लीलाओं का पाठ करते हैं। ज्यादा से ज्यादा विकृति होगा जब द्वापर इत्यादि में, त्रेता इत्यादि में विकार होता है, विकृति। तो विकृति कारण स्वर्ग जाने का चेष्टा। जिस प्रकार पुरुरवा महाराज स्वर्ग गए यज्ञ करके, भगवान का भजन नहीं किया, उसको बहुत हीन माना जाता है। वो स्वर्ग से वापस आए, सारा कथा इसमें है। क्योंकि जीव जब तक ये त्रिगुणमयी माया से आउट नहीं होगा, बाहर नहीं निकलेगा, तब तक वो सुखी नहीं हो सकता है। स्वर्ग जाकर के भी नीचे आना होता है। स्वर्ग ज्यादा दूरी पर तीसरा लोक है यहाँ से, भू भू स्व, गायत्री मंत्र में जो है तीसरा लोक स्वर्ग लोक है। लेकिन जन्म, हर, तप इत्यादि ऊपर के साथ ब्रह्म लोक पर्यंत आ ब्रह्म भुवना लोका पुण्यदा भर्ती न अर्जुन। भगवत गीता में भगवान बता रहे कि ब्रह्म ही अर्जुन, ब्रह्म लोक जा करके भी जीव वापस यहाँ कर्म धरातल पर उनको उतरना पड़ेगा, क्योंकि कल्याण तो यहाँ से होता है। जब मनुष्य देव उनके पास आएगा तब वो श्रवण कीर्तन करेगा भागवतम का। इस संहिता की रचना किया है वेदव्यास महाराज ने। अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योगम। साक्षात भक्ति योग को इन दुखों की निवृत्ति का उपाय सोच करके ये उनके भक्ति करने के लिए इन भक्ति को श्रीमद् भागवतम में निरूपित किया है। भागवतम में भक्तों का चरित्र, भगवान के चरित्र का वर्णन और भक्ति द्वारा प्राप्त वस्तु का वर्णन, या भक्ति कैसे होती है उनका वर्णन। ये तीन वस्तु के अलावा चौथा वर्णन भागवतम में नहीं है। लेकिन कथा ये अत्यंत रोचक 100 कथा दिया है इसमें, 100 कथा, और एक एक कथा आश्चर्यजनक बात को प्रस्तुत करने वाली है। उतना सूक्ष्मता से विचार किया जाए उन कथा के ऊपर तो हमारा अनर्थ की निवृत्ति के लिए, वही अनर्थ हमारे हृदय में मिलेगा, उसकी निवृत्ति के लिए वेदव्यास महाराज ने इस कथा को दिया है। कौन किस अनर्थ में है पता नहीं, उसमें पाठ करे और अपने आप को देख ले। ये आइनक है भागवतम। उन दिव्य जीव को दिव्य अवस्था में दिव्य आइनक हाथ में रख करके अपना चेहरा कोई भी देख सकता है, मैं कहाँ हूं और मुझे क्या करना चाहिए आगे। इस संहिता की रचना वेदव्यास महाराज ने किया। कहते हैं भक्ति उत्पद्यते पुंस, जिससे कृष्ण में भक्ति उत्पन्न होती है। शोक मोह भयाप, उन भय, शोक और मोह व्यक्ति का निवृत्त हो जाएगा। ये भयम द्वितीय विनिविशेषाद ईशाद अपेतस्य विपर्य स्मृति, एकादश स्कंद में लिखा है कि जीव की विपरीत दशा में बुद्धि चली गई है, वो शरीरगत बुद्धि हो गई है, मनगत बुद्धि हो गई है, तो ये इनके लिए भय का कारण है। और क्या, जैसे अपने स्वरूप को जान लेगा और भगवान के संपर्क से स्वरूप को जाना जाएगा। जैसे उदाहरण देता हूं मैं कई बार, और प्रभुपाद जी भी कई बार लिखे कि आग के सामने उनसे अलग हुआ उन आग का चिंगारी जो बुझा सा है वापस ले जाएंगे, चमकना चालू करेगा। उसी प्रकार जीव स्वाभाविक
आनंद के पास जाएगा, भगवान के पास, वो चमकना चालू करेगा, अपनी स्थिति को प्राप्त करेगा, मूल स्वरूप को प्राप्त करेगा। हरे कृष्ण। ठीक है।